कैसे उस समय की निराशा और संघर्ष ने हमारे पूर्वजों के दिल में स्वतंत्रता की चाहत को और भी गहरा कर दिया। क्या सोच रहे हो नौजवान? ब्रिटिश साम्राज्य में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम लोग कभी आज़ाद नहीं हो सकते। हमारा हक है आज़ादी पर और उसे हम हासिल करके रहेंगे। तुम हमें तो दबा सकते हो पर हमारी उम्मीदों को नहीं। That day will never come। तुम्हारे सपने बस सपने ही रहेंगे। तुम क्यों इतनी उम्मीदें बांध रहे हो? यह सब बदलने वाला नहीं है। सदियों से हम इसी हालत में हैं और शायद आगे भी ऐसे ही रहेंगे। हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे और उसे जीतेंगे। अब बस विश्वास रखो अपनी उम्मीदों और ईश्वर पर। गुलामी की जंजीर को हम अवश्य तोड़ेंगे। उम्मीद रखना शायद इतना बुरा भी नहीं है, पर सच में क्या बदलाव आएगा? उम्मीद रखो, जल्द ही बदलाव आएंगे। आज़ादी का सपना सच हुआ, पर इसकी कीमत बहुत भारी थी। आज़ादी के बाद भी हमारा देश गरीबी में डूबा हुआ था, पर क्या यही हमारी मंजिल थी? नहीं, हमारे पूर्वजों ने यह सोचकर आज़ादी लड़ी थी कि हम एक नया भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर और समृद्ध। इस सफर की शुरुआत देखने के लिए आइए चलते हैं उस दौर में। क्या हुआ? तुम क्यों इतने उदास हो? हमने आज़ादी पाई है, यही तो सपना था हमारा। हाँ, हमने आज़ादी पाई है, पर देखो हमारी हालत क्या है। अंग्रेज तो चले गए, पर हमें गरीबी में छोड़ गए। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने तो सोचा था आज़ादी के बाद सब बदल जाएगा। जैसा तुमने कहा, हमने आज़ादी पाई है। अब ईश्वर पर भरोसा रखो, हम इस कठिनाई से बाहर निकलेंगे। हम भी अन्य देशों की तरह आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमें उद्योग स्थापित करने होंगे ताकि हमारा देश और बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। बिल्कुल सही कहा। हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का निर्माण करना होगा, जिस प्रकार दूसरे देश कर रहे हैं। इससे हमारे देश को ताकत मिलेगी और लोगों को रोजगार। हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। पर कैसे? हमारे पास न तो कोई संसाधन है और न ही कोई अनुभव। हम एक साथ मिलकर इसे संभव बना सकते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखो और अपनी ताकत पर भरोसा रखो। हमने आज़ादी पाई है, अब हम आत्मनिर्भरता भी हासिल करेंगे। यह मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम अपने संसाधनों का सही उपयोग करें और मिलकर काम करें, तो हम इस देश को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। हमें बस अपनी सोच बदलनी होगी। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। हमें अपने देश के लिए कुछ करना होगा। चलो एक साथ मिलकर कोशिश करते हैं। हमारे देश की स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। लोगों ने मेहनत और आत्मनिर्भरता के रास्ते को अपनाया है। अब देश की दिशा बदल रही है, नई इंडस्ट्री स्थापित की जा रही है और लोग एक नई उम्मीद देख रहे हैं। आइए देखें कैसे यह बदलाव हमारे समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जा रहा है। देखो, हमारे सपने पूरे होते दिख रहे हैं। जो हमने सोचा था वो हकीकत में बदल रहे हैं। हाँ, हमने जो बीज बोया था वह अब फल दे रहा है। यह फैक्ट्री बस एक शुरुआत है। जल्द ही यहाँ रोजगार के कई अवसर होंगे। हमने जो ठान लिया था वह हम कर दिखाएंगे। यह इंडस्ट्री हमारे देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। नमस्ते। हमने सुना है कि यहाँ कोई नई फैक्ट्री बन रही है। क्या हमें यहाँ कोई काम मिलेगा? हम भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्या हमें यहाँ कोई अवसर मिलेगा? बिल्कुल, यह फैक्ट्री सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे जैसे हमारा उद्योग बढ़ेगा, यहाँ कई रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आप सभी को यहाँ काम मिलेगा और आप अपने परिवारों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकेंगे। हाँ, और सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक नया सवेरा होगा। हम मिलकर अपने देश को गरीबी से बाहर निकालेंगे। यह बदलाव हम सबकी मेहनत और एकजुटता का परिणाम है। हमें इसे बनाए रखना है और अपने देश को एक नए मुकाम तक पहुंचाना है। हम तैयार हैं। चलिए हम सब मिलकर इस यात्रा का हिस्सा बनते और अपने देश के लिए कुछ नया करते हैं। यह हमारा कर्तव्य है और हम इसे पूरे समर्पण के साथ निभाएंगे। मेहनत और लगन से सपने साकार हुए हैं। नए भारत में अब सबके दिन बहार हुए हैं। अब हम उस समय को दिखा रहे हैं जब लोगों की मेहनत और उद्योग स्थापना के प्रयास सफल हो चुके हैं। लोगों के पास अब सुरक्षित और अच्छी वेतन वाली नौकरियां हैं। बच्चों की शिक्षा का भरोसा है और समाज में उनकी एक प्रतिष्ठा है।
देखिए कैसे एकता और परिश्रम ने हमारे समाज को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। देखो, हमारी मेहनत ने रंग लाया है। अब हमारे पास एक विकसित और समृद्ध शहर है और लोगों को सुरक्षित नौकरियां मिल रही हैं। यह सब आपके प्रयासों का नतीजा है। अब हमें समाज में एक नया स्थान मिल चुका है और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। सचमुच हमारे लिए एक नए जीवन की तरह है। अब हमें न केवल अच्छी वेतन मिल रही है बल्कि हमारे बच्चों की शिक्षा की भी पूरी व्यवस्था है। जीवन में इतने सकारात्मक बदलाव आए हैं, अब हम एक बेहतर भविष्य की ओर देख सकते हैं। यह सफलता हमारी सामूहिक मेहनत और एकता का परिणाम है। इसे हमें बनाए रखना चाहिए और अपने देश के प्रगति में योगदान देना चाहिए। हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें और भी मेहनत करनी होगी। यह सफलता हमें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। हमें इस सफलता को बनाए रखना है और देश को एक नई दिशा की ओर ले जाना है। हमने मिलकर जो किया है उस पे हमें गर्व है। चलिए हम इस यात्रा को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएं। हमने स्वतंत्रता के बाद देश को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। आज एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड अपने उच्च नैतिक मानकों और राष्ट्र निर्माण के संकल्पों से देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और अपने ग्राहकों के नंबर 1 पसंद है। दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री अब यहाँ रोजगार के कई अवसर प्रदान कर रही है। आपके सहयोग और मेहनत से हम इसे सफल बना रहे हैं। यह सब आपके प्रयासों का नतीजा है। अब हम ऐसा भारत बना रहे हैं जो हमें आत्मनिर्भरता और विकास की ओर ले जा रहे हैं। अब हमें समाज में सम्मान मिल रहा है, बच्चों की अच्छी शिक्षा मिल रही है। ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है। हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो गई है। एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड ने हमें नई दिशा दी है। हमारी मेहनत और संकल्प से हमने बहुत कुछ हासिल किया है। हमें मिलकर इस सपने को साकार करना है। एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ हम एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। यह हमारे देश के लिए एक नया युग है। हम मिलकर इसे सफल बनाएंगे और देश को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी कहानी जो दिखाती है कैसे एकता, मेहनत और उच्च नैतिक मानकों से हम अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड हमारे राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमें एक नया भारत देने का सपना साकार कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।